नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि एक हँसते खेलते परिवार को अगर किसी की बुरी नज़र लग जाती है, तो फिर वो परिवार जो है धीरे-धीरे से बिखर जाता है। और परिवार में कोई भी हो सकता है, हस्बैंड-वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड-वाइफ, सास-ससुर, बच्चे हो सकते हैं, देरानी-जेठानी, ननदें, परिवार भी हो सकते हैं, परिवार 10 लोगों का भी हो सकता है, परिवार 2 लोगों का भी हो सकता है। परिवार कहते हैं हस्बैंड वाइफ भी जो रहते हैं एक-दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, वक़्त बिताते हैं, ठीक-ठाक जीवन चलता है। पर कहते हैं कि जब किसी की नज़र लग जाती है जलने वालों की और जब हमारा बुरा वक़्त आ जाता है और हम उसे नहीं परख पाते हैं, तो हमारे हँसते-खेलते परिवार बिखर जाते हैं। और इनमें बहुत अच्छा भूमिका निभाई जाती है। कुछ कथाकथित आध्यात्मिक जगह हैं, जो ऐसे परिवार होते हैं जो पति-पत्नी के रिश्ते तक को जलील करते हैं, बदनाम करते हैं, रुसवा करते हैं, गलत-सलत शिक्षा इसकी देते हैं और पति-पत्नी के रिश्ते को भी गलत ठहराते हैं। और भोली-भाली महिलाएँ इन सब की बातों में आ जाती हैं और अपनी हँसती-खेलती गृहस्थी को बर्बाद कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये महिलाएँ बातों में आती हैं? क्यों ये अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लेती हैं? तो इनको सपने दिखाए जाते हैं अगले कई जन्मों के। इनको ऐसा कहा जाता है देवी हो तुम, कहाँ पड़ी हो, ये तो एक जन्म है, ये तो सब तुम्हारे कर्म बंधन हैं, हिसाब-किताब हैं, इनकी बात नहीं सुननी है, ये तुम्हें पतित बना देंगे, अपवित्र कर देंगे और जो भगवान है वो पवित्रता का सागर है, वो तुम्हें पवित्र कर रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी एक ढोंगी बाबा करके था, सूट-वूट वाला बाबा के नाम से वो मीडिया में छाया हुआ था, जो कहता था बड़े-बड़े अधिकारियों की जो महिलाएँ उसके पास जाती थीं, कुछ अपने घर की समस्याएँ, कुछ पर्सनल समस्याएँ लेकर वो उनसे कहता था कि ये पानी पी लो, तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा और उस पानी में कुछ नशीले पदार्थ होते थे और जैसे ही वो महिला उस पानी को पीती थी, वो होश में नहीं रहती थी। मना ना वो पूरी बेहोश रहती थी, ना ही पूरी होश में रहती थी। बीच जैसी स्थिति उसकी रहती थी और फिर वो बाबा उसके साथ जो मर्ज़ी करता और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करता। और फिर उसी रिकॉर्डिंग को दिखा-दिखा कर कई बार उनके साथ जो मर्ज़ी करता। फिर धीरे-धीरे ये सब कुछ चलता रहा, महिलाएँ शर्मवश कुछ किसी से कह ना सकीं, लेकिन उनके ही स्टाफ में रहने वाले जो कैमरामैन थे, जो वो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह को मैनेज करते वीडियो लीक हो गई थी, वो अपना पैसा बनाना चाहते थे इन महिलाओं के द्वारा। तो कुछ ऐसा ही होता है कि हम आध्यात्मिक के हम सोचते हैं कि हमारा हस्बैंड जो है बाहर चला गया है काम करने और हम घर में पड़े-पड़े बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना मोहल्ले पड़ोस में जाते हैं, फ़ोन पे बातें कर लेते हैं, कुछ इधर-उधर की बातें कर लेते हैं, हँसी-ठिठोली कर लेते हैं। इन सब के चक्कर में पड़ के वो उनके पास फिर भी वक़्त बचता है, घर सँवार लिया, खाना बना लिया, खुद को सँवार लिया, इधर-उधर फ़ोन पे अपने लोगों से बातें कर ली, कुछ मोहल्ला पड़ोस में बैठ के तेरी-मेरी कर ली। उसके बाद भी उनको थोड़ी-सी बोरियत होती है। जीवन आराम से चल रहा होता है, कभी टीवी के माध्यम से या न्यूज़ पेपर के माध्यम से या किसी अपने पहचान वाले के माध्यम से हम किसी कथाकथित हम सभी आध्यात्मिक जगहों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी हैं जो हँसते-खेलते परिवारों को बर्बाद करती हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपना जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए परिवारों को तोड़ते हैं और एक व्यक्ति को फँसा लेते हैं। उनकी कोशिश रहती है पूरे परिवार को फँसाने की। जब वो नहीं फँसते हैं, तो फिर वो जो एक बंदा फँसा हुआ है उससे क्या-क्या वो लोग करवाते हैं, कैसी-कैसी बातें करते हैं और पूरा परिवार जो है कहते हैं कि महिलाएँ घर की लक्ष्मियाँ होती हैं। अगर महिलाएँ घर को अच्छे से चला रही हैं, सबके साथ हँस-बोल रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर महिला घर गृहस्थी, घर परिवार और अपने बच्चों पर, अपने पति पर ध्यान देना बंद कर दे, तो वो घर धीरे-धीरे करके बिखर जाता है।
और बहुत बार महिलाओं को ही कहा जाता है कि तुम्हें ही एडजस्ट करना है, तुम्हें ही झुक के रहना है, तुम्हें ही सबको लेके चलना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये परिवार बिखर जाएगा। तो इस तरीके से महिला के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी रहती है, ऐसे ही घर की लक्ष्मी उसे नहीं कहा जाता है। तो वो चली जाती है इसी तरीके से। महाराष्ट्र का ही ये केस है। किसी भाई ने मुझे कमेंट करा था कि हस्बैंड भाई रह रहे थे आराम से, उनकी कोई संतानें उनके साथ नहीं थी या नहीं थी या कहीं बाहर रह रहे थे। मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर वो कह रहे थे कि हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे और हस्बैंड चले जाते थे काम पे। वाइफ घरेलू काम निपटा कर अपना बोर होती थी। तो उसे एक बार कोई आध्यात्मिक जगह के बारे में जानकारी मिली। उसने अपने हस्बैंड से परमिशन माँगी कि हम वहाँ जाएँ, कुछ बैठेंगे, ज्ञान ध्यान सीखेंगे। पति ने नॉर्मली लिया कि ठीक है चली जाओ, थोड़ा सत्संग-वत्संग करेंगी, इनका भी टाइम व्यतीत हो जाएगा। उससे पहले सब ठीक चल रहा था, इनको ज़रूरत नहीं थी। आध्यात्मिक जगहों पे भगवान की तलाश में व्यक्ति अपने रिश्तों, अपने लोगों से चोट खा के, निराश होके, परेशान होके, धोखा खा के जाता है। लेकिन अगर आपका घर परिवार सुख शांति से चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आपको ऐसी जगहों पे जाने मैं तो कहती हूँ कि जो लोग दुखी परेशान हैं, उन्हें भी ऐसी जगहों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना टाइम पास का कोई दूसरा रास्ता निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग पहले आपकी पूरी भावनात्मक नसों को जान लेते हैं और फिर उन्हीं दुखती नसों को दबा-दबा कर ब्लैकमेल कर आपकी घर गृहस्थी, परिवार सब बर्बाद कर देते हैं। फिर आपके पास कोई चारा नहीं रहता इनकी गुलामी करने के अलावा। दुनिया समाज में अपने लोगों में कहीं भी आप सहारा नहीं ले सकते, मदद नहीं ले सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको इतनी शर्म होती है अपनी इस हरकत की कि आप अपनी दिल की बात किसी से कह भी नहीं पाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो चली जाती है 1 दिन 2 दिन, जैसे ही वो वहाँ जाना शुरू करती है, उसके हस्बैंड को अपनी पत्नी में कुछ बदलाव नज़र आने लगते हैं। 2-4 8 दिन में ही। वो घर गृहस्थी में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पति की तरफ उसका लगाव-झुकाव भी टूटता-सा जाता है। सजना-संवरना, मुस्कुराना, वो अपने में खोई रहती है। घर के काम-काज टाइम से नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो अपनी दुनिया में खोई रहती है। जैसे कि उसका पूरा ब्रेन है जो बॉस हो चुका है, उसका दिमाग सोचने-समझने की शक्ति है, वो उतनी टिट कर दी गई है, जो उसको दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ़ यही सोचना है, यही करना है, वो बस उतना ही काम करती है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके उन दोनों के बीच में दूरियाँ होने लगी एक छत के नीचे। जो परिवार पहले ठीक चल रहा था, फिर धीरे-धीरे मनमुटाव होना शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे तकरार शुरू हुई और बात इतनी बढ़ गई आध्यात्मिक की वजह से, अब उनके हिसाब से कि भई वो कोई ऐसी अब कुछ होंगी ऐसी कथाकथित, अब ये कौन-सी आध्यात्मिक ऐसी जगहें होती हैं जहाँ जाने से ऐसे पति-पत्नी, भाई-बहन बन जाते हैं। होती होंगी, मैं तो जिस आध्यात्मिक जगह पे रहती थी, काम करती थी, सेवा करती थी, वहाँ तो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ को भाई-बहन बोला जाता था। उसके हस्बैंड का नाम फिर भाई, उसकी पत्नी को बहन, फिर नाम, ऐसे बोला जाता था और कहते थे पवित्र रहो और एक-दूसरे को भाई-बहन की दृष्टि से देखो। ये चीज़ें होती थी। फिर धीरे-धीरे करके उनका डाइवोर्स, अब एक-दूसरे का सहारा थे पति-पत्नी, पर उनको सपने दिखा दिए गए कई जन्मों के, महारानी के, देवी के, और बस वो यहाँ जब डेली के लिए फ़ोर्स करा जाता है और डेली के लिए आपको 2-4 मंत्र दिए जाते हैं कि सारा दिन आपको इस पे, और इसी तरीके से आपकी जो सोचने-समझने की पावर होती है, वो एक लिमिट में आ जाती है। आप वही सोचते हो, बाकी दुनियादारी से आपका कोई लेना-देना नहीं है। कोई आपको बार-बार याद दिलाना और फिर कुछ दे देते हैं लिखने पढ़ने, कुछ कैसेट दे देते हैं सुनने, कुछ गाना, टीवी में भी वही तो ऐसे अटैच रहते हैं, तो फिर वो दुनिया आप भूल जाते हैं, नई दुनिया आप बना लेते हैं और अपना घर परिवार ऐसे मिटा लेते हैं और फिर ना आप घर के रहते, ना घाट के। फिर आपको लगता है कि चलो यहीं हम, जो आप शारीरिक वहाँ काम करते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, तेल, मालिश और इतना काम करा जाता है, घरों में तो आप मना भी कर देते हो, लेकिन ऐसी जगहों पे सेवा, 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 सेवा और तुम्हारा भाग बन रहा है, योगदान दो, फलाना-ढिमकाना कह कह के मज़दूरों से भी बुरी हालत होती है
और तुम इसी भ्रम में जीते रहते हो कि हम जो कर रहे हैं, इससे हमारा अगला जन्म जो है स्वस्थ सुंदर शरीर मिलेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको ऐसे अब आप घर परिवार छोड़ देंगे, जो धन होगा सोना-चांदी, कुछ कैश छुपा के वो तो आप दे चुके। अब दे चुके तो वो तो हो गया भई एक बार का, खत्म हो गया खेल। लेकिन आप ज़िंदा हो, 2 रोटी खाओगे तो आपको बाकी का काम करना पड़ेगा। दुनिया समाज में भी होता है, घरों में भी होता है और कहीं तुम जाते हो रहने के लिए, 2 रोटी कोई फ्री में खिलाता नहीं है और आत्मसम्मान से जीना है तो खुद की रेपुटेशन खुद बनानी पड़ती है। कोई आपको इज़्ज़त, आत्मसम्मान नहीं देगा। आप चाहे ये सारी बातें जो होती हैं, कोई बताता नहीं है एक्चुअली में। तो इस तरीके से आप अगर अपने लोगों के साथ खुश हैं, ठीक है, जीवन ठीक-ठाक चल रहा है, तो खुश रहिए और बोरियत हो रही है, अकेले रह रहे हैं, तो कुछ पसंदीदा पुराने गाने, म्यूज़िक सुनिए, सोशल मीडिया पे काम कीजिए। आप अपनी वीडियो बनाइए, आप गाइए, लिप सिंक कीजिए, स्टोरी सुनाइए, आपको जो करना है करिए, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल पैसों के लिए नहीं करता। कुछ लोग ऐवे ही अपना मन हल्का करते हैं, टाइम पास करते हैं और इस तरीके से। तो मैंने भी इसीलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे आना, बातचीत करना, नए लोग मिलते हैं यहाँ और अपनी कहानी सुनाते हैं, तो कुछ को अपनी जैसी कहानी लगती है। तो इस तरीके से अपने घर परिवार पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय